दे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पहले की लीला सुनो, उसके बाद इसी श्लोक की। जी भैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न किया है, पहले उसी पे चर्चा करेंगे। कल मैंने आप सब पुण्य आत्माओं को निवेदन किया, अपने स्वरूप को देखने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, जिसे कहते हैं निज कृपाश्रित, अपने आप पर भी कृपा करने के लिए। कल हमने कहा कि 5 मिनट आप आंखें बंद करके कुछ मत करो, अपने मन के दृष्टा बन जाओ। आप कहोगे सारे संसार को तो ये इंद्रियां और मन देखता है, लेकिन मन का दृष्टा कौन है? अब आप सोचिएगा, मेरे मन में अभी उसकी गाली देने की भावना आई, अभी उसकी तारीफ करने की भावना आई, इसका मतलब इसका भी कोई दृष्टा है मन का, वो है आत्मा। ध्यान दो, अपने स्वरूप को कैसे पहचानोगे? जब आप अपने मन के दृष्टा बन जाओगे। इसे संत महात्मा कहते हैं साक्षी भाव में आ जाओ। साक्षी माने आप इसके देखने वाले बन जाओ। मन में पाप आ रहा है, ये कस्टमर मेरे यहाँ गलती से एक गड्डी नोटों की फालतू दे गया, अब इसको पता नहीं, मेरे मन में कुभाव आया। अब आप देखिएगा, मैं लगा लालची था, मैंने उठा के रख लिया, लेकिन अगर मेरा आत्म साक्षी है, या बाद में भी आपको महसूस हुआ कि मैंने ये गलती की, आप फ़ोन करके बोलोगे भैया आपके पैसे ज़्यादा आ गए हैं, आज मेरी गलती थी, मेरे को उसी से मैं आपको टोकना चाहिए था। अब एक बार आप मन के पापों को देखने वाले बनने लगो। इसी को देखो, नाम जब तो मैं बता देता हूँ, हाँ बहुत अच्छी बात है, मगर जब नाम जब का मतलब होता है रूप ध्यान करके। आप अगर मान लो राम का नाम ले रहे हो, कृष्ण का नाम ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत यही बताना चाह रहा हूँ भैया। लेकिन क्या है, वो रूप नहीं आ पाता है, नाम जब तो इसी है। मैं बता देता हूँ। इसी को कहते हैं सुमिरन। जैसे मैंने अपने बेटे का सुमिरन किया, मैंने बेटे को देखा हुआ है। मैंने पत्नी का ध्यान किया, पत्नी को देखा हुआ है। पिता का ध्यान किया, पिता को देखा हुआ है। अब आपने भी पूछा कि भगवान को हमने देखा नहीं हुआ, तो भगवान क्या कहते हैं? हाँ नहीं, वो भी फोटो में तो देखा है ना, मंदिरों में देखा है। भगवान क्या कहते हैं? वासुदेव सर्वम। और साथ में संत महात्मा बताते हैं रूप ध्यान करने का तरीका, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान उसी भाव में आ जाते हैं। आपने कहा आज मेरे को मन कर रहा है कन्हैया को,
अब आप सोचिएगा, एक भक्त थे बरसाना के अंदर, वो गोपी भाव में नाचते थे। कल भी मैंने सुनाई थी गोपी भाव की लीला उनकी। वो क्या कहते थे, मैं गोपी भाव में कन्हैया को अपना स्तनपान कराना चाहता हूँ। अब आप सोचिएगा, पहले उसे स्त्री भाव में आना पड़ेगा, आत्मा स्त्री होती है। अब भगवान को छोटे से रूप में ला करके भाव की बातें हैं। आपने देखा होगा आजकल के हीरो हीरोइन लेडीज़ के कपड़े पहन करके खूब एक्टिंग करते हैं। इसी प्रकार आप चित्त से, आत्मा से फ्री हैं। भगवान के साथ जो संबंध बनाना चाहो, जिस भाव में भगवान को लाना चाहो, भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, ये सारे सृष्टि का कण कण मैं बनाऊं। आपने कहा है ना, मैं वही बता रहा हूँ, भाव अपने। देखो कहावत है, आपसे कहा जाए कुत्ते की शक्ल बनाओ तो कुत्ता सामने आएगा जो आपको पसंद है। वही बताने जा रहा हूँ। आपको कहा जाए सूअर की ध्यान करो, आपने सूअर को देखा हुआ है। अब भगवान शुक्र अवतार में भी आए हुए हैं, भगवान मत्स्य अवतार में भी आए हुए हैं, और भगवान तो स्वयं कह रहे हैं सारी सृष्टि मैं ही तो बना हुआ हूँ। आपको अपने बच्चे का रूप बहुत पसंद है, उसमें भगवान को स्थापित कर लो, उस रूप में भगवान आने लगेंगे। हाँ, वो अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सामने आ रहा है वो भगवान का रूप है। जित देखूं, ये गोपियों का भाव है कि जित देखूं तित श्याममयी है। मैंने अभी एक सूअर को जाते हुए देखा, ये भगवान का रूप है। अभी मैंने उसको देखा, वो भी भगवान का रूप है। सारे रूप भगवान के हैं। अगर ये बात, अगर हमारी खोपड़ी में, आपके घर में ही जितने बाल गोपाल परिवार के सदस्य जो हैं, जो चले गए, सब भगवान के रूप हैं, लेकिन उन्हें हमने अपने शरीर से संबंध मान के बनाया हुआ है। लेकिन रूप उनका भगवान का था, क्योंकि जब तक वो उसमें थे, परमात्मा के कारण वो चेतन थे। हाँ, बहुत अच्छी बात है भैया। तो आपने पूछा अपने स्वरूप को कैसे जाना जाए, उसका सबसे बड़ा, हाँ, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, ये सब ठाकुर जी की कृपा है आपके ऊपर। और दूसरी बात ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा राज की बात बता रहा हूँ। एक सेकंड होल्ड रखना जरा, जैसे इनकम टैक्स कमिश्नर को बोल दूं, सैनी साहब मेरा सत्संग चल रहा है, मैं 7 बजे फोन करूंगा आपको, ठीक है भैया? तो अब आप ध्यान से सुनो, भगवान के स्वरूप का, अपने स्वरूप को पहले जानो कि मैं चेतन हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ। ये शरीर जड़ है, ये शरीर सुनता है। अब देखो, सुनता है, अगर ये चेतन है तो सुन रहा है, अगर आत्मा निकल जाए ये सुन नहीं सकता। इसका मतलब ये आँख देखती है, आँख तो मुर्दे की भी लगी हुई है, वो देखती नहीं है। कान सुनते नहीं है, नासिका सांस लेती नहीं है, कोई वायु खत्म थोड़ी हो जाती है। आत्मा के निकल जाने से शरीर सांस नहीं लेता, शरीर कानों से सुनता नहीं, आँखों से देखता नहीं। तो जैसे ही आप अपने मन के दृष्टा बनने लगेंगे, 5 मिनट ध्यान करके मन को देखने लगो, बस आपको अंतःकरण के अंदर ये लौ लगने लग जाएगी। हो मेरे मन में क्या क्या ज्ञान आता है और क्या क्या ज्ञान आता है। 99% लोगों के मन में संसार आता है, पाप आता है, तेरे मेरे का भाव आता है, अपने पराये का भाव आता है, ममता मोह आसक्ति का भाव आता है। 1% कभी भगवान की लीलाओं में, तो समझिएगा ये 1% तो मेरा पुण्य है, बाकी सब मेरे पाप हैं। मंदिर में भी जाके लोग वाग
कहाँ कहाँ मन ले जाते हैं। हम बिहार जी के मंदिर में कहते हैं 3 घंटे लाइन में लगे रहे, तो क्या करा 3 घंटे? नहीं, आपसे मोबाइल पे बात वहीं से तो कर रहे थे हम। अच्छा, जब मोबाइल पे बात कर रहे थे, मैं बता तो रहा हूँ, बता कहने का वहाँ पर भी अंदर मंदिर में जाकर के भी मम्मी ने क्या कहा था, मेरे लिए क्या मांग लेना, पापा ने क्या था, मेरे लिए क्या मांग लेना, पति ने कहा था ये मांग लेना। अब हम सारी संसार की कुरीतियाँ भगवान के सामने बयान कर रहे हैं और भगवान बहरे हो जाते हैं, सुनते भी नहीं, और हम खुश हो रहे हैं। आज हमने 3 घंटे बिहारी जी की लाइन में लग के दर्शन कराए हैं, अपना पता नहीं भगवान के दर्शन कराए। कभी हमारे विजय भाई ने तो कई बार कहा, विजय वर्गीय सुन रहे हैं, कि साधना कराओ, लेकिन वो साधना मैं बता तो सकता हूँ, करनी हमें पड़ेगी। मैं तो कल भी कहा था कि 5 मिनट अपने घर में, जब आपको फुर्सत हो, कभी भी फुर्सत नहीं हो तो सोते समय फुर्सत होती है, 5 मिनट कुछ मत करो, सब कुछ अपने मन को देखो। आज सुबह से जब से मैं उठा, मेरे मन में क्या क्या आया, क्या क्या मैंने किया, पता चल जाएगा। कितने भगवान आए, कितने संत महात्मा की बातें आई, कितनी गीता भागवत रामायण आई, और कितना संसार का, बेटे का, बेटी का, पोते का, पोती का, संसार का कुचक्र आया। उसी दिन आपको मालूम पड़ जाएगा। जी भैया, सभी के हैं, बिल्कुल है। जो बस 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 बस, बहुत अच्छी बात है भाई। अभी तो पता नहीं, आप ये देखो, आपको धीरे धीरे एकाग्रता और अंदर दृढ़ता, परिपक्वता, और आप अपने मन के साक्षी बनने लगोगे। और कुछ ही दिनों के बाद में, जैसे फिटकरी डालने से पानी आईने पे कूलेंट डालने से वो साफ हो जाता है, ऐसे हमारा मन के साक्षी करने के बाद अंतःकरण मलिनता मिटने लगेगी, काई छटने लगेगी, अपने पराये का भेद मिटने लगेगा। बस तो क्या होगा, आपको अपना साक्षात्कार होगा। हम प्रकाश स्वरूप हैं, चेतन स्वरूप हैं, आत्मा स्वरूप हैं, और जैसे ही अपना पता चलेगा तो परमात्मा का साक्षात्कार आनंद में बहने लगोगे। लेकिन ये अभ्यास से होगा, होगा भैया, होगा। बहुत अच्छी बात है, हमें तो खुशी होती है। आप जितना जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम कहते हैं प्रभु बहुत कृपा कर रहे हो, सभी पे कृपा कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज हाँ, बस करते रहो भैया, नाम जप के साथ साथ में। आप देखो, आपको वृक्ष नज़र आ रहे हैं, उनको ये देखो, ये भगवान ही तो हैं। ये पेड़ भगवान है, ये नीम का पेड़ भगवान, ये पीपल का पेड़ भगवान, ये कीकर का पेड़ भगवान, ये जो पार्क में घूम रहे हैं, ये सब भगवान के रूप हैं। भगवान का भाव बनने लगेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा आगे की बात भैया। आवश्यकता पड़ने पर भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर एक युग में भी जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार भगवान अवतार लेते हैं। कारक पुरुष, अब कारक पुरुष किसे कहते हैं? संत महात्माओं के रूप में भी भगवान अवतार हुआ करता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं आचार्य माम विजानियात, आचार्य को मेरा स्वरूप जानो। जो महापुरुष भगवान को प्राप्त हो चुके, ध्यान दीजिएगा, जिन्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी और भगवत धाम में विराजते हैं, वो कारक पुरुष कहलाते हैं। मैंने कहा आप और हम लोग भी
भगवत प्राप्ति के बाद फिर संसार में कभी आएंगे तो भगवान का कार्य करने आएंगे, लोगों को भगवान की ओर लगाने में आएंगे। तो ये जितने भी संत महात्मा, मैं ढोंगी महात्मा नहीं, दिखावटी महात्मा नहीं, छलावटी महात्मा नहीं, धन कमाने वाले महात्मा नहीं, जो भगवान का नाम बेचे वो संत नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं जो महापुरुष भगवान को प्राप्त हो चुके और भगवत धाम में विराजते हैं, यानी भगवत धाम का मतलब अब भगवान के साथ रहते हैं, इसी शरीर में भगवान रहता है। अब हम कहाँ रहते हैं? भगवान के धाम में रहते हैं। वो कारक पुरुष, वो महापुरुष कहलाते हैं। तो भगवान संत महात्माओं के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ करता है। भगवान और कारक पुरुष संत महात्मा नैमित्तिक हैं, पर संत महात्माओं का अवतार नित्य माना गया है। हर युग के अंदर संत महात्मा का अवतार होता है। आप देखो, माता पिता ना हो तो बच्चे का जन्म नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बच्चे से ही माता पिता बनता है और माता पिता से ही बच्चे का जन्म होता है। इसी प्रकार अगर पृथ्वी पर संत महात्मा ना हो तो किसी जीव का अपने आप पुस्तकें पढ़ के, अपने आप ग्रंथ पढ़ के, अपने आप ये सब पढ़ करके सिर्फ अपने मन को छलावा देने वाली बात है। नतीजा सब ठंड ठंड उबाल है, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, मैं तो एक छोटी सी लीला सुनाने लगा था। उस समय भैया ने एक प्रश्न किया तो हमने कहा उसका जवाब पहले दे लेते हैं। और पहले लीला सुन लीजिएगा कि भगवान को पाने के लिए कैसे कैसे भक्त पृथ्वी पर आते हैं। आपने नाम सुना होगा दीवानी फल वाली। क्या मतलब? मथुरा की एक भाग्यवती महिला। आप कहेंगे क्या सारी महिला भाग्यवती नहीं है? जिसका भाग्य उदय हो जाए, जिसे आत्मज्ञान हो जाए, जिसका आत्म साक्षात्कार हो जाए, वो भाग्यवान है। मथुरा की एक भाग्यवती मालिन ब्रज में साग भाजी फूल फल बेचने के लिए आया करती थी और नन्हे से सांवरे बाल कृष्ण की सलोनी सूरत पर वो अनुरक्त हो गई, फिदा हो गई। मुरली मनोहर की मनोहर मूर्ति उसके मन मंदिर में सदा बसी रहती और वो भावों के पुष्प, ध्यान से सुनिएगा, आपने भाव की बात की थी, भावों के पुष्प चढ़ाकर अहिर्निश उनकी अर्चना पूजा किया करती। मतलब 24 घंटे वो भगवान का एक रूप। कौन सा रूप? एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने महल से, नंद महल से बाहर नंग धड़ंग आकर के खड़े हो गए। सामने फल वाली वृक्ष के नीचे फल ले लो, सब्जी ले लो, मीठे मीठे फल। अब वो भगवान के स्वरूप को देख करके ऐसी मोहित हो गई, उसी का ध्यान करने लग गई। अहिर्निश अर्चना पूजा क्या करती मन ही मन में। कृष्ण दर्शन की अभिलाषा, श्याम सुंदर उसके मने भाव को जानते थे। मैंने आपसे यही कहा था, जानत है प्रभु सबके मन को। हमारे मन के भाव को भगवान जानते हैं, किंतु उसके अनुराग और बढ़ाने के लिए, उसमें और प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान निमित्त कैसे बने। और उससे बोलते नहीं थे, वो जब भी आती तभी आप खेलने के बहाने से भगवान बाहर निकल आते। देखो भगवान की कैसे विचित्र लीला है। छोटे से लाला जैसे ही फल बेचने वाली बाहर आती, वो किसी न किसी बहाने से, खेलने के बहाने से
कभी कभी तो यशोदा मैया की गोदी से उतर के बाहर भाग आते, बस एक बार शक्ल उसे दिखा के चले जाते। वो बेचारी मन महसूस कर रह जाती और मन ही मन कहती, श्याम सुंदर तुम इतने निष्ठुर क्यों हो, श्याम सुंदर तुम इतने निष्ठुर क्यों हो, जो तुम्हें चाहते हैं उनसे तुम दूर भागते हो, और जो तुमसे बैर करते हैं उन्हें प्रसन्नता से पास बुला लेते हो। तुम्हारी इस वक्रता का असली रहस्य क्या है, इसे कौन जान सकता है। अब आप सोचिएगा, मन के भाव हैं व्यक्ति के, ये कैसे भाव हैं भगवान के प्रति। उस मालिन ने मन में मदन मोहन को कभी दूर हटते ही नहीं देखे, कभी हटते ही नहीं थे। मन में सोते जागते खाते पीते फल बेचते बस एक ही रूप ध्यान भगवान का लगा रहता, किंतु शरीर से सदा अलग ही रहते, मानो वो उससे डरते हो। भगवान कभी पास नहीं आते थे। अब मालिन घंटों नंद भवन के सामने, नंद महल के सामने बैठी रहती, कोई फल लेने नहीं आता, वो चिल्लाती रहती और बैठी रहती कि कभी तो बाहर आएगा। इसके आगे की लीला सुनाऊंगा 1 मिनट कीर्तन करने के बाद। हरे कृष्णा कृष्णा